पाक फाल्कनरी एंड नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें और नायाब परिंदों के बारे में नायाब मालूमात हासिल करें। शुक्रिया। इसकी मैंने आँखों थोड़ा का सा मुंह आगे किया है ना, इसने मुझे बाइट करना है। अच्छा, ये बाइट भी करता है? बिल्कुल, ये अभी फौरन बाइट के मूड में पूरा ओ माय गॉड, फेस टू फेस हो तुम लोग। ये भी उकाब है? जी सज्जाद भाई, ये यानी कि ईगल है? ईगल उकाब एक ही चीज़ है, इंग्लिश और उर्दू वाला फ़र्क है, सही। लैंग्वेज। बाकी ये स्टेपी ईगल है, फीमेल है, और ये हमारा शिकारी बर्ड नहीं है, माइग्रेटरी है ये भी। अच्छा। और शिकारी बर्ड नहीं है, स्टीलर है ये, मतलब दूसरे बर्ड्स कोई चीन खा रहे चीन होते हैं ठीना तो उनसे चप्पी छीना करके। झपटी करके वैसे खाता है ये। शिकारी बर्ड नहीं है, शिकारी बर्ड होता तो इसकी भी चोंच के अंदर वही पैटर्न होता, आधी ब्लैक आधी वाइट, लेकिन इसकी बीक पूरी ब्लैक होती है। अच्छा। और पंजा भी इसका शिकार के हिसाब से नहीं होता, पंजा इसका बहुत छोटा होता है। इसका पंजा जो हमने ईस्टर्न इंपीरियल और गोल्डन या बुनाली उनसे छोटा है? उनसे बहुत ज़्यादा छोटा है। और टांग? जितनी उनकी नाखून होता है उतनी बड़ी इसकी उंगली है, इतना फ़र्क है। तो ये इसकी एज क्या होगी? ये एडल्ट है अभी, तो ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ही हमने लिया है। अच्छा। ये ट्रैप हुआ हुआ बर्ड था, तो ब्रीडिंग के लिए इंशाल्लाह इसको चलाएंगे। अगर इसे फिश कॉलिंग पे लगाएं तो? बिल्कुल लग जाता है फिश कॉलिंग पे, लेकिन इसका वेट और ये वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। वेट ज़्यादा है? वेट बहुत ज़्यादा होता है इसका भी, इंपीरियल ईगल का भी। अच्छा। और फ्लाइट वगैरह? फ्लाइट में माशाल्लाह सेट होता है ये अच्छी खासी, ये भी क्योंकि माइग्रेशन ये भी बड़ी करता है, बहुत लंबी माइग्रेशन करता है। सही। तो फ्लाइट में तो बेहतरीन होता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि वेट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है और शिकार पे नहीं लगा हुआ होता है। तो ये एज आ सिर्फ शौक के लिए अगर किसी ने रखना हो तो ये एक नॉर्मल ब्रीड है, जिसको मैं प्रीफर करूँगा कि अगर कोई ईगल रखना भी चाहे तो पहले वो छोटा कोई ईगल लेके अपना एक्सपीरियंस गेन करे, उसके बाद फिर उसको अगर आना है बड़े ईगल की तरफ तो वो स्टेपी की तरफ आए। ये छोटे से मुराद क्या मतलब, ये उनका छोटा साइज? ईगल से मुराद है बूटेड ईगल या अच्छा, बहुत मैं समझा ये इसको आप छोटा कर रही हो, तो मुझे ये इसकी ज़रा डायमेंशन बताएं। नहीं, ये भी अराउंड इसकी लंबाई जो होगी वो 24 साढ़े 24 होगी, लंबाई में कम होता है। अच्छा। टेल इनकी ज़रा छोटी होती है। अच्छा। ये वल्चर से थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस लगते हैं और रहते भी ये वल्चर्स के अराउंड ही हैं, उनके साथ ही बैठे उनके हुए साथ दिखेंगे है, आप। ठीक है। तो इसकी टेल छोटी है, विंग स्पैन बड़ा है। विंग स्पैन इसका वैसा ही होता है। सीना कितना है इसका? सीना इसका भी तकरीबन 28-29 होगा। चला जाता है? जी, बहुत जी, बड़ा है अभी यार। अभी भी 28-29 पे। और विंग स्पैन? विंग स्पैन 7 फुट के अराउंड ही होता है। 7 फीट? जी। उससे भी ज़्यादा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम खड़े हो एक जगह पे, 3 ईगल उड़ रहे हैं, स्टेपी, गोल्डन और इंपीरियल, तीनों एक साथ अगर उड़ रहे हो तो तुम फ्लाइट में बता दोगे ये तीनों? तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अंडर विंग से पता लग जाएगा। अंडर आर्म से? स्टेपी के अंदर यूं करके वी टिक का एक निशान होता है। अच्छा, वाइट कलर दिखाओ उधर, इसमें होगा ये देखिए, वो आ रहा है? ये वाइट सा जो? ये आ रहा है। समझ गया। ये जब ऊपर जाएगा ना, उड़ रहा होगा, ये टिक का यूं निशान बना हुआ होगा। तो ये इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे स्टेपी। ये इससे सिर्फ इंपीरियल का कैसे बताओगे? इंपीरियल का जो चेस्ट की लाइनिंग होती है वो हमेशा वाज़ेह नज़र आ रही है, बिल्कुल अलग ही स्ट्रीक्स नज़र आ। चमकेगी, और किसी बर्ड में वो लाइनिंग नहीं आती। और गोल्डन? गोल्डन का आपको पता है वाइट स्पॉट अंडर विंग के अंदर होता है, बाकी टेल आपको वैसे ही दिख जाएगी। तो ये तीनों ईगल उड़ रही हो तो आप बता लो कि ये गोल्डन है, इजीली, ये स्टेपी है और ये इंपीरियल है। इजी डिफरेंस। और बीच में अगर बुनाली आ जाए? बुनाली का फ़र्क ही अलग है, वो अलग चीज़ है, तो वो अलग ही पहचान में आ जाती है। लेकिन इनके साथ बुनेली आपको नज़र नहीं आएगा, गोल्डन के साथ तो वैसे भी कोई भी ईगल आपको नज़र नहीं आएगा, वो अकेला बादशाह है, वो अकेला ही उड़ता है बस। अच्छा, गोल्डन मैंने देखा है कि वो वैसे इन सारी ईगल्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मंगोलियन को से हट के भी, खूबसूरती की वजह से, नफासत की वजह से, कलर की वजह से, क्या मतलब साइज़ की वजह से? फैक्ट क्या है इम्पोर्टेंट? उसके जो उसकी शिकार और ये सब चीज़ें हैं ना, वो सबसे ऊपर हैं। अच्छा। आप इन जितने भी ईगल्स हैं उन सबका जो मिक्सचर कर लेना, आप समझें वो गोल्डन ईगल है।
पंजे में भी सबसे अच्छा, फ्लाइट में भी सबसे अच्छा, स्पीड में भी सबसे अच्छा, कटिंग में भी सबसे अच्छा, लर्निंग में सबसे अच्छा। और कलर में भी, इसका कलर मुझे पसंद, देखो बिल्कुल। मुझे भी अच्छा नहीं ये लग जो रहा। नए लोग होंगे तो वो उसको देख के ज़्यादातर इसका चील व्हील ही समझते हैं। हाँ, इसका कलर मज़े का नहीं है। लेकिन चील इससे तकरीबन 2 टाइम्स इससे छोटी वो होती है। छोटी, वो तो बहुत ये जब छोटी उड़ रहा होती होता है तो चील तो ये तो कबूतर बहुत लगती है बड़ा इसके लगेगा सामने। चील के सामने अगर ये उड़ रहा होगा तो। अच्छा, मैंने लास्ट ईयर ना शारिक के साथ ईगल का कवर किया था, तो उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि यार ये इसको मैंने इंडोर रखा तो ये बीठे मेरा जो कर रहा था उससे केमिकल जैसी कोई आ रही थी और मुझे उससे खांसी हो गई या एलर्जी हो गई। ऐसा आप भी इनके क्लोज है तो ऐसा कोई फैक्ट है या वैसे उसको कोई इशू हुआ उससे? नहीं देखें, इंडोर अगर रखेंगे तो ये बर्ड एसिड, इनकी बीट में मैंने पिछली एपिसोड में ही बताया था, इनकी बीट में हद से ज़्यादा एसिड होता है। अच्छा, इनके पेट के अंदर भी एक एसिड होता है कुदरती तौर पे, जो कि ये हड्डियाँ वगैरह खाते हैं तो वो उनको गलाने में काम आता है। ठीक हो गया। और जब ये बीट करते हैं तो जो हड्डी गल चुकी होती है वो पाउडर बन के बाहर आती है। सही। वो जब पाउडर बन के बाहर आती है उसकी गैसेस भी निकलती हैं। तो इसका मतलब शारिक सही कह रहा था कि वो बिल्कुल, इंडोर मत इंडोर रखें, होगा। छोटे जगह पे मत रखें, इससे आपको मीन्स के एलर्जी वगैरह इस तरह की चीज़ हो बिल्कुल सकती है। ऐसा हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं अगर आपने बंद किसी रूम में रखा हुआ है, क्योंकि ठीक। रूम की ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इनमें जुएँ होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जब सब में, न्यू गोल्डन में ट्रैप भी, होते हैं, imperial और बहुत ज़्यादा जुएँ होती हैं, हद से ज़्यादा जुएँ होती हैं। कूपेक्स वगैरह लगा दें, सेट बिल्कुल, हो जैसे जाएंगे? ही आता है इनको कूपेक्स इनको लगाना पड़ता है। वो इनको तो हार्म नहीं करता? नहीं कूपेक्स से इनको कोई इशू नहीं है। इसकी जो इम्पीरियल है उसका भी मैंने परसों आया था, बट उसी टाइम मैंने उसको कूपेक्स लगाया। माशाल्लाह प्लेयर है आपके साथ। इसके बारे में कोई और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसके में एक तो वाइट स्ट्रीक नज़र आ रही है। ये एडल्ट का ये निशानी होती है। ये एक तो पूरा पट्टा, और अच्छा। ये इसका कलर जो है चॉकलेट ब्राउन हो जाता है। जब ये चूज़ होता है तो ये लाइट ब्राउन होता है, टॉनी ईगल वाला। ये स्ट्रीक अगर हट जाए और ये स्ट्रीक हटी हुई होगी तो ये टॉनी ईगल होगा, ये स्टेप ही नहीं होगा? स्टेप ही नहीं होगा फिर। अच्छा, इसकी आंखें इसको अनोट कर सकते हो? हिम्मत है तुम्हें? फ्रेश है, ये उछलेगा बहुत ज़्यादा। भाई अब तुमने उकाब रखे हुए हैं तो ये नहीं मैं तो संभाल लूँगा, कैमरे में फिर सही नहीं आएगा, बस ये। कैमरे में भी आ ही जाएगा। लोगों को बताना है कि ओह माय गॉड भाई मुश्किल है। उतारने से पहले आ गया इसका। तो बाद में क्या हाल करेगा ये? छोड़ दो फिर, डैमेज ना हो जाए परिंदा। डैमेज तो नहीं होता, ये बहुत सख्त जान है। तो फिर लोगों को बताओ कि ये किस तरह संभाला जाता है इनको भाई। ओह, ईगल रखने वालों, ईगल का सोचने वालों, उकाब मांगने वालों, देख लो ये करता है उकाब। ये लो अभी इसके अंदर डर बहुत है, ये बैठेगा भी नहीं सुकून से। सही है, बिल्कुल वाइल्ड है। ये बिल्कुल फ्रेश बर्ड जो होता है उसकी ये हालत होती है। और नाक को चने चबा देता है बिल्कुल, और वेट वगैरह भी तो इस वजह से। इसकी मैंने आंखों थोड़ा का। सा मुंह आगे किया है ना, इसने मुझे बाइट करना है। अच्छा, ये बाइट भी करता है? बिल्कुल, ये अभी फौरन बाइट के मूड में पूरा। ओह माय गॉड, फेस टू फेस हो तुम लोग। वाह यार, तुम्हारा अभी मैं क्लोजअप लिया है तो दोनों एक जैसे लग रहे थे बराबर ही लग रहे हो वाकई यार, बहुत जायंट चीज़ है ये भी। बस कर दो हुड, इसको डैमेज ना हो जाए। अच्छा, हम लोग बाशे छोटे मोटे शिकरे बाज रखते हैं तो वो तो खुद ही वापस आ जाते हैं, लटकते नहीं हैं। इनको मीन्स के दूसरे हाथ से फिर लाना पड़ता है आपको। ये मैं देख वजह से होते हैं, और अभी पहला दिन है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। नहीं, अगर थोड़ा सा भी मैन हो जाए, ट्रेन हो जाए तो खुद वापस रिटर्न आता है हाथ पे। आता है। अभी गोल्डन भी आपके सामने खुद ही आ जाए, सही, वो इशू फिर नहीं आता। अभी ठीक है। बिल्कुल नया है ना, तो बैठने में भी इशू करता है। ठीक हो गया। चलो हुड कर दो अब। अगर आपको बाज़ का शौक़ है, आप देखना चाहते हैं कि ये शिकार कैसे खेलता है, सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे ट्रेन किया जाता है, या आपको जंगली हयात में दिलचस्पी है, तो ये चैनल आपके लिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी पसंदीदा वीडियोस को देखते रहें।